Hello students, how are you? I hope you all are fine. So now we are going to study GK chapter number first. So let's come on my chapter. Chapter number first is My Green Earth. क्या नाम है हमारे चैप्टर का? माई ग्रीन अर्थ मतलब हमारी हरी भरी धरती। हमारी हरी धरती क्या है, चलिए देखते हैं। जिसके पास बुक्स है वो बुक्स निकाल ले, उसको फिल करे, एंड जिसके पास बुक्स नहीं है स्टूडेंट वो नोट्स बना ले जीके का, ठीक है। So let's come on chapter. Fill in the blanks using words from the clue box to learn some amazing facts about our environment. ये जो clue box दिया हुआ है, इस clue box की सहायता से हमको fill in the blanks जो है fill करना है, जिससे हमें कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज डैश is the layer around the earth that prevent the harmful ultraviolet rays of the sun to reach the earth। यानी स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि वो कौन सी लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ होती है, जो हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे बचाती है, उनसे प्रिवेंट करती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा ओजोन। ओजोन देखिए क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, ये रहा, तो हम इसमें फिल करेंगे ओजोन। ओजोन जो है एक ऐसी लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ, हमारे अर्थ के जो है चारों तरफ एक लेयर होती है जो सन से जो भी रेज़ आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हार्मफुल रेज़ होती हैं, उससे हमारी सन को जो है अर्थ को प्रिवेंट करती है, बचाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ग्रीन हाउस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। अभी हम आप लोग को बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ये देखिए ग्रीन हाउस गैस दिया हुआ है क्लू बॉक्स में, ठीक है। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज A glass bottle, if not recycled, takes around 40,000 years to decompose। यानी कि बच्चों ये बता रहा है कि एक ग्लास की जो बॉटल होती है, अगर उसको रिसाइकल नहीं किया गया, उसको रीयूज़ रिसाइकल नहीं किया गया, तो उसको डिकम्पोज होने में 40,000 साल लगते हैं। यानी कि सोचिए ये 40,000 साल में डिकम्पोज होता है। इसलिए बोला जाता है कि डू नॉट यूज़ प्लास्टिक्स एंड ग्लास बॉटल्स, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में? 40,000 साल लगते हैं। ये देखिए दिया हुआ है आपका फर्स्ट जो है 40,000 साल। फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? डैश पेपर क्रिएट्स ओनली डैश पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू मेकिंग फ्रेश पेपर। यानी कि रिसाइकल पेपर क्रिएट्स ओनली 25% पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू मेकिंग फ्रेश पेपर। स्टूडेंट ये बता रहा है कि जो पेपर्स वेस्ट होते हैं उनको अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो उससे पॉल्यूशन कम होगा। जो जो भी न्यू पेपर बनाते हैं उससे जितना पॉल्यूशन होता है उससे 25% पॉल्यूशन कम होगा अगर हम पेपर को रिसाइकिल करके बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए दिया हुआ है आपके क्लू बॉक्स में, ये हो रहा आपका रिसाइकिल एंड 25% ये रहा, ठीक है। क्लू बॉक्स में दिख गया आपको। आइए चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? प्लास्टिक टेक्स 450 ईयर्स टू जस्ट बिगिन डिकम्पोजिंग। यानी कि जो प्लास्टिक होता है उसको डिकम्पोज होना स्टार्ट जब वो करता है तो उसको 450 साल लगते हैं। यानी कि डिकम्पोज छोड़िए कि वो डिकम्पोज हो जाए, यानी जब वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करता है उस प्रोसेस में इसको 450 साल लगते हैं, 450 ईयर्स लगते हैं। ये देखिए क्लू बॉक्स में दिया हुआ है। इसलिए हम सबको जो है प्लास्टिक वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अर्थ को बचा सकें और जो है हम अपने अर्थ को पॉल्यूशन फ्री रख सकें।
आइए हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन इज द 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। 3R स्टैंड्स क्यों होते हैं? 3R स्टैंड होते हैं रिड्यूस करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए और रिसाइकिल करने के लिए। यानी किसी भी चीज़ को रीयूज़ करके रिसाइकिल करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? 3R स्टैंड कहलाती है। ठीक है, आइए हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एवरी टन ऑफ रिसाइकल पेपर 17 ट्रीज आर सेव्ड। यानी अगर हम हर टन में एवरी टन ऑफ रिसाइकिल्ड पेपर, यानी कि जो रिसाइकिल्ड पेपर के हर टन में 70 ट्री को सेव कर सकते हैं। यानी 17 ट्री, एक टन पेपर को अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो उसमें कितने ट्री सेव होते हैं? 17 ट्रीज जो हैं सेव होते हैं हमारे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज द डैश कारपोल इज़ द सिस्टम ऑफ शेयरिंग कार्स और अदर व्हीकल्स टू ट्रैवल द सेम डेस्टिनेशन। कारपोल क्या होता है? कारपोल एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि आप किसी स्थान पे जा रहे हो और आपको रास्ते में कुछ लोग मिल गए हैं, उनको भी उसी स्थान पे जाना है, तो आप उनको भी अपनी जो गाड़ी है आप उनके साथ शेयर किए, वो भी जो है आपका पेट्रोल डीजल जो भी खर्च आ रहा है वो भी शेयर कर रहे हैं, तो उस डेस्टिनेशन तक दोनों लोग पहुंच गए। यही होता है कारपूलिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग कार्स या फिर कोई भी व्हीकल हो, आप उसको किसी व्यक्ति से शेयर कर रहे हैं सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इस चैप्टर में मोर ऑन इट क्या है और भी क्या चीज़ें हैं। अ ग्रीन हाउस इज़ यूज्ड इन कोल्ड हिली रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। यानी कि ठंडे और पहाड़ियों स्थानों पे जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनको यूज़ क्यों किया जाता है? क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। द ग्लास ट्रैप द हीट ऑफ द सन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गोइंग आउट। ठीक है, आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ठंडे एरिया में क्या होता है कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्लास बनाई जाती है, ग्लास की एक जो है शेड बनाई जाती है, उस शेड के अंदर क्रॉप्स को उगाया जाता है, जिससे जो भी ग्रीन हाउस जो भी सन से रेज आती हैं, वो सन से जो रेज आती हैं वो जो ग्लास होती है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड वापस जो होता है उनको जाने नहीं देती है, और उन्हीं जो एब्जॉर्ब उष्मा होती है, गर्मी होती है, उससे क्रॉप जो है प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि और ये क्यों किया जाता है? ताकि वहाँ पे ठंड में भी हम सभी वैरायटी की क्रॉप्स को उगा सकें। इसलिए ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस का यूज करते हैं प्रोड्यूसिंग क्रॉप के लिए। आइए सेकंड पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम अ लेयर अराउंड द अर्थ एंड डू नॉट अलाउ द सन्स हीट टू एस्केप। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना के रखती हैं, जो सन से आने वाली हीट को वापस नहीं जाने देती, पलायन नहीं होने देती। दिस कॉज द अर्थ टेम्परेचर टू इंक्रीज। और इस वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इस चैप्टर का बी पार्ट क्या है? बी पार्ट इज पॉल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर, लैंड और वाटर। ठीक है, यानी पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन मतलब होता है कि एक हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे एयर, हवा में, लैंड यानी मिट्टी में या फिर वाटर में जो है मिल जाता है, और वो क्या करता है? हमारी क्वालिटी को अफेक्ट करता है, वही क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या करना है हमको? लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट ए फॉर एक्शन लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन, एल फॉर लैंड पॉल्यूशन, डब्ल्यू फॉर वाटर पॉल्यूशन। यानी हमें इन पिक्चर्स को देखना है, और एयर पॉल्यूशन होगा तो ए लिखना है, लैंड पॉल्यूशन होगा तो एल लिखना है, वाटर पॉल्यूशन होगा तो डब्ल्यू लिखना है। एनी कन्फ्यूजन? चलिए देखते हैं। वेरी सिंपल, ये तो आप लोग देख के ही कर लोगे। ये देखिए, वाटर है, वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, गंदगी वगैरह या फिर इंडस्ट्रीज़ की जो
पाइप होती हैं, इंडस्ट्रीज के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बड़े बड़े नदियों में जो है बहा दिया जाता है, उससे हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। और सेकंड ये देखिए आप, एयर पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, हमारे खाना बनाने से जो निकलती हैं सारी चीज़ें, ये क्या हो गई, एयर पोल्यूशन हो गई। लैंड पोल्यूशन देखिए, लैंड पोल्यूशन कोई भी चीज़ हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी है, प्लास्टिक हो गया और ग्लास बॉटल वगैरह हो गई, जो हम फेंक देते हैं, जिनको डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है, जिससे हमारी जो लैंड होती है उसकी क्वालिटी जो है कम हो जाती है, तो वो क्या कहता है, लैंड पोल्यूशन होता है। देखिए आप लैंड पोल्यूशन, यहाँ पे भी लैंड पोल्यूशन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर देंगे तो जो लैंड की क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें जो है कि नेचुरल चीज़ों का उपयोग करना चाहिए खेतियों में भी। ये देखिए एयर पोल्यूशन हो रहा है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, इन सारी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। एंड ये देखिए वाटर पोल्यूशन, यानी नदी हो गया, तालाब हो गया, उसमें गाय भैंस जाके नहा रही है, तो इससे वाटर पोल्यूशन हुआ ना। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो आप, ये लैंड पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हो। आइए देखते हैं, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, डिफॉरेस्टेशन इज़ द एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई जो होता है वो डिफॉरेस्टेशन होता है। हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करते हैं, जो हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसलिए हमें एनवायरनमेंट को फ्रेश रखने के लिए और एनवायरनमेंट फ्री रखने के लिए पेड़ों को लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। और डिफॉरेस्टेशन क्या कहलाता है, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री। ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई जो होती है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। ये देखिए एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन इज़ प्लांटिंग ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ जब हम लगाते हैं, पेड़ों को लगाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज़ कटिंग द ट्री, एफॉरेस्टेशन इज़ प्लांटिंग ऑफ ट्री। ओके, तो चलिए सी पार्ट क्या है हमारे इस चैप्टर का, नेम दीज अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें ये जो डायग्राम दिख रहे हैं उनसे बताना है कि एनर्जी का सोर्स क्या है। ये देखिए फर्स्ट क्या है आपका, विंड एनर्जी, क्योंकि इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, विंड से मिल रही है। ये प्लेट आप देखे हो गए, ये सोलर एनर्जी है, क्योंकि ये क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और फर्दर जो है एनर्जी हम सबको प्रोवाइड कराता है। ये देखिए जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, यानी कि हमारी जो अर्थ होती है उसके नीचे भी काफ़ी एनर्जीज़ होती हैं, जैसे रेडियो एक्टिव वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे जो भी एनर्जी हमें मिलती है हमारी अर्थ से, भूतापीय ऊष्मा से, ये जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। बायोगैस क्या हो गया आपका, जैसे बायोगैस बनाए तो ये जो है बायोगैस हो गया आपका। एंड लास्ट हम पढ़ते हैं बेटा मोर ऑन इट, और चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। विंड पावर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी रिसोर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि विंड पावर जो है वो पूरे ये वर्ल्ड में फास्टेस्ट एनर्जी ग्रोइंग है, यानी कि विंड पावर में ज़्यादा एनर्जी, जल्दी एनर्जी जो होता है ग्रो करती है। ठीक है, थैंक यू। इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टर्न पे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको भी कर लीजिएगा और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ों की कटाई मत होने दीजिए, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन कम हो, इस चीज़ का ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, टेक केयर, स्टे हेल्दी।